पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके का अंदेशा जताया जा रहा था, हालात आखिरकार वही हुए। 5 मिनट भी सदन को सुचारू रूप से संचालित नहीं होने दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो अपडेट आपको दे दें कि उम्मीद की जा सकती है कि कल सुबह इस पेपर जो बिल है पेपर लीक का, उसके ऊपर चर्चा भी हो और वोटिंग भी हो। क्या है, दरअसल वोटिंग को लेकर लगातार आपने देखा होगा कि लोकसभा में बार बार बात होती है एडजॉर्नमेंट मोशन की, कि सारे काम को एक तरफ कीजिए, पहले इमरजेंसी अर्जेंट चर्चा कीजिए। और अपर हाउस में क्या होता है, 267 नियम के तहत होता है, जिसमें वोटिंग होती है। तो आपको फिलहाल अभी अपडेट दे दें कि लोकसभा स्पीकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। विपक्ष को जाहिर तौर पर लोकसभा स्पीकर की बात माननी होती है। तो कल पेपर लीक बिल पर चर्चा और साथ में वोटिंग हो सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों से बातचीत करके गतिरोध दूर करने की बात की है। जब आज 5 बजे हाउस हुआ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी चेयर पे आसन पे नहीं आए, तब ये समझ में आ गया था कि आज के लिए गतिरोध दूर नहीं हुआ है। लेकिन आप अभी भी देखिएगा, अभी भी रणनीति होगी, अमित शाह से मुलाकातें होंगी और संभवतः लोकसभा स्पीकर फिर एक बार केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव इनसे बात कर सकते हैं। संभवतः कल सुबह से वोटिंग भी हो सकती है, पेपर लीक पर बात भी हो सकती है, पुलिस का लेकर मुद्दा भी खड़ा हो सकता है। पर उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह से हाउस चलेगा, ऐसे सूत्र संकेत दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल कल सुबह तक के लिए हाउस एडजर्न हुआ। पिछला एक हफ्ता नहीं चल पाया, सैटरडे को इस्तीफा हो गया। तमाम चीजें होने के बाद आज वो बिल पारित होना चाहिए। एक बड़ा रिफॉर्म है एजुकेशन में देश में, जिसमें अगर पेपर आज के बाद से लीक होगा तो 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और साथ में उस एजेंसी को परमानेंटली बार कर दिया जाएगा अगर उस संस्थान को जो इसमें पाई जाती है लिप्त। ऐसे में इस पर चर्चा जरूरी है। किरण रिजिजू ने कहा कि ये युवाओं के लिए, देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जिस पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहती। तो जाहिर तौर पे अभी गतिरोध बीच में लोकसभा स्पीकर को दूर करना होगा। संभवतः ये संकेत है कि कल सुबह से चर्चा हो सकती है। बिल्कुल अदिति, मतलब जिस तरीके की जानकारी यहां पर मिल रही थी कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बातचीत की जा रही है, तो कम से कम कल सुबह का जो समय होगा 11 बजे तक स्थगित की गई है। 11 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक हफ्ते के बाद में सदन कल सुचारू रूप से चल पाएगा। संकेत यही है। हालांकि अगर गतिरोध आज दूर हो गया था तो अभी भी 5 बजे हाउस चर्चा हो सकती थी। लेकिन क्योंकि आज गतिरोध दूर नहीं हुआ तो ये उम्मीद है, ऐसे अभी सूत्रों के हवाले से इस बात के संकेत आए हैं कि संभवतः कल सुबह वोटिंग पर सहमति बन सकती है। तो वोटिंग के लिहाज से बहुत सारी चीजें इस बीच में आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि इस बिल को तो लेकर दोनों पक्ष विपक्ष को साथ आना ही होगा, क्योंकि ये बिल एक रिफॉर्म की तरह है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को पढ़ने के बाद विपक्ष क्या बातें करता है, क्योंकि वोटिंग एक ऐसा प्रावधान है जिससे ज्यादातर जो पक्ष है वो वोटिंग नहीं चाहता, ध्वनि मत से पारित कराना चाहता है। लेकिन वोटिंग को अगर बीच में लाया गया है तो जाहिर तौर पे इस पे कोई पेच है जो कल विपक्ष लेकर आएगा, अगर वो सहमति जताता है तो। क्योंकि उससे पहले पेपर लीक के मसले पर जब तक इस्तीफा नहीं हुआ था तब भी वो लोग चर्चा की मांग कर रहे थे विथ वोटिंग। और सरकार कह रही थी 193 के तहत चर्चा हो जाए। 193 में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तो जाहिर तौर पे बहुत सारे पेच है। विपक्ष इस बार हार नहीं मानना चाहता, विपक्ष सरकार को बैकफुट पे लाना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो सरकार है उसका अपर हैंड है चर्चा। अगर चर्चा होती है और कोई आरोप प्रत्यारोप की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी वो तमाम गड़े मुर्दे उखाड़ेगी जिसमें कांग्रेस के शासन में रहते हुए पर्चा लीक भी हुआ और कोई कार्रवाई तक भी नहीं हुई। तो जाहिर तौर पे फिलहाल ये जो बिल है, जो एक बड़ा रिफॉर्म है, उसको लेकर कल संभवतः चर्चा हो सकती है और वोटिंग भी शामिल हो सकती है उसमें। कल सुबह उम्मीद है कि गतिरोध दूर हो सकता है। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा ये सूत्रों के हवाले से संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आखिरकार विपक्ष की ओर से अभी भी जो हंगामा किया गया, किरण रिजिजू ने यह भी बोला कि विपक्ष के कई नेता हैं जो तैयारी करके भी आए हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो उन्हें अपनी बात रखने नहीं दे रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार चाहती है कि देश के सामने बात रखी जाए कि हम तो आपके युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बेहतर बिल लेकर आए हैं जिसमें कड़े प्रावधान हैं, कड़े कानून हैं, जिसकी वजह से अब तक पेपर लीक अगर हो जाता था तो उतनी बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं होती थी। लेकिन अब कार्रवाई होगी। उसको बिल पारित नहीं कराना चाहती कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद चले, जो कि देश टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है। अर्थात कांग्रेस नहीं चाहती कि आपके भविष्य पर कोई चर्चा हो, वो सिर्फ
पॉलिटिक्स करना चाहती है और बार बार किरण रिजिजू यही बताना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की मंशा अच्छी होती तो वो इस बिल पर आज चर्चा करती, विरोध नहीं करती। और विपक्ष ये कह रहा है कि हमें पहले पैलेट गन पे चर्चा करनी है या पैलेट गन में कौन जिम्मेदार है उस पर बात करनी है। तो जाहिर तौर पे अपने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन सरकार यही कोशिश कर रही है कि देश के सामने नैरेटिव जाए कि विपक्ष केवल हंगामा करने आता है, वो सार्थक बातचीत करने नहीं आता। बिल्कुल अदिति, इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर मिल रही है कि पेपर लीक बिल पर कल विपक्ष चर्चा को सहमत हो गया है, यानी कि गतिरोध फिलहाल खत्म हो गया। लोकसभा में सरकार विपक्ष गतिरोध खत्म है, पेपर लीक बिल पर कल विपक्ष चर्चा को सहमत है। यह समय की बड़ी अपडेट मिल रही है। तो अदिति, जैसा आपने कहा था कि सूत्रों के हवाले से संकेत मिल रहे हैं, वही होता हुआ फिलहाल उसी बात पर मुहर लगी है और चर्चा के लिए विपक्ष सहमत हो गया, यानी कि कल हमें एक फुल फ्लेज सेशन देखने को मिल सकता है। देखिए, सूत्रों ने ये बात शायद आधे घंटे पहले ही संकेत दे दिए थे, लेकिन उम्मीद ये थी कि 5 बजे लोकसभा स्पीकर आएंगे और चर्चा होगी, लेकिन लोकसभा स्पीकर भी अपने गद्दी पर नहीं आए, आसन पर नहीं आए। तो संभवतः अब कल सुबह का जो 11 बजेंगे तब पेपर लीक पर चर्चा हो सकती है। तमाम विपक्ष हाउस को ऑर्डर में रखते चर्चा करेगा और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वोटिंग के साथ चर्चा होने की बात जो आ रही है उसके लिए शायद सहमति बनी होगी कि वोटिंग के साथ चर्चा हो। अक्सर जब तक 2/3 कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव नहीं होता, 2/3 वाली बात नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंजेस होते हैं बिल में तब 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, तब वोटिंग मैंडेटरी होती है। दूसरे बिलों में वोटिंग मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन इस बिल में विपक्ष चाहता है वोटिंग हो। तो तमाम और पेच होंगे जिसको लेकर विरोध होगा, तो उसको लेकर बार बार आरोप लगाए जाएंगे और संभवतः राहुल गांधी अगर स्पीकर की तरह अपने पार्टी के रिप्रेजेंट करते हुए बोलेंगे इस बिल पर, तो वो ये कहेंगे कि पुलिस की बात हो और तब आगे से बच्चों पर ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे उखाड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल लोकसभा स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बनाने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है और सूत्रों के हवाले से कल सुबह 11 बजे चर्चा शुरू होगी। यानी 5 दिन पहले पिछला हफ्ता और आज छठा दिन था जब हाउस जो है हंगामे की भीड़ चढ़ा। बड़ी संख्या में जो पैसा है करोड़ों में वो आहूत हो गया जो सरकार के लोगों के टैक्स पेयर से। अब उम्मीद की जा रही है कि 7वां दिन संसद चल पाए और एक सार्थक चर्चा हो पाए। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि 6 दिन यहां पर बीते और किस तरीके का हंगामा रहा वो लगातार हमने देखा और इससे पहले भी ये अदिति लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए। राहुल गांधी ने भी कई बार कहा कि 2024 में ही तो कानून बनाया था आपने और कहा था कि बेहद सख्त कानून है ये। बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया, आरोप लगाया गया कि 2 साल पहले बना कानून आप दोबारा आपको उसमें रिफॉर्म करना पड़ रहा है। तो इस बार ऐसा क्या नया हो जाएगा कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आपने एक बार कानून मौजूद था उसी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ कि ओम बिरला की अपील, जो स्पीकर ओम बिरला की अपील के बाद सहमति पूरी तरीके से बन चुकी है, यानी सूत्र शब्द अब यहाँ से हट सकता है, गतिरोध दूर हो चुका है। दूसरा आपको बता दें, मंगलवार यानी कल सुबह एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष राजी हो चुका है। यानी कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्ष अब राजी हो चुका है चर्चा के लिए। दूसरा आपको बता दें कि ये पहल ओम बिरला की तरफ से हुई। सदन में लगातार जो संवाद नहीं हो पा रहा था उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, संवाद गतिरोध को तोड़ा है, पक्ष विपक्ष के बीच में संवाद को आगे बढ़ाया है। और आपको बता दें कि संसद में लोक परीक्षा जो अनुचित साधन विधेयक जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उस पर गतिरोध समाप्त हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने ये सहमति जता दी है कि कल सुबह 11 बजे इस पर चर्चा होगी। इस वक्त की अब ये बड़ी खबर है कि जो 6 दिन से संसद नहीं चल पा रहा था अब कल सुबह से चलेगा। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मंगलवार को इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने की सहमति व्यक्त कर दी है और इस गतिरोध को लोकसभा स्पीकर ने तोड़ा है। सदन की कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से आग्रह भी किया था लगातार और ये विशेष देश के जो करोड़ विद्यार्थियों का रेफरेंस देते हुए कहा था। और आपको बता दें कि फिलहाल एक व्यापक सार्थक चर्चा की उम्मीद कल सुबह 11 बजे से लगाई जा रही है, अर्थात गतिरोध टूट गया है। कल इस बिल पर चर्चा होगी। इस बिल के बाद हो सकता है विपक्ष वापस से मंदिर पर, इसके राम मंदिर की बात कर लें या इथेनॉल पर वापस हंगामा करें, पर फिलहाल इस बिल पर, और शायद ये विपक्ष की रणनीति भी होगी कि देश देख रहा है, देश को ये लगना चाहिए कि हमने अच्छे वाले बिल पास करा दिए, लेकिन उसके बाद सवाल शुरू हो सकते हैं। ये कल की बॉडी लैंग्वेज पता लगेगी। फिलहाल सहमति बन गई, गतिरोध दूर हो गया।
बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि पहले संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब आखिरकार इस खबर पर मुहर लग गई है। लेकिन विपक्ष की ओर से भी बार बार इसी बात को पॉइंट आउट किया जा रहा था कि 2024 में ये कानून बना और उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, तो आखिरकार इस बिल पर सहमति जाहिर उनको बनानी पड़ेगी। लेकिन ये पॉइंट हमेशा से विपक्ष ने उठाया कि आपने 2024 का जो कानून था उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कराया, तो रिफॉर्म करके आखिरकार आप क्या करेंगे। चलिए